रात में पति और दिन में अपने प्रेमी देवर के साथ सोती थी, मस्ती करती थी औरत। और जब मस्ती करते हुए पति इसे दिन में रंगे हाथों पकड़ लेता है तो ये दोनों मिलकर के अपनी पति की बेरहमी से हत्या करवा देती है औरत। और फिर उसके बाद जब राज खुलता है तो पूरे गांव का माहौल खराब हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुरकाजी थाना क्षेत्र के मांडला गांव की है, जहां पर सागर अली अपनी पत्नी आसिया के साथ रहता था। सागर अली की पत्नी आसिया घर पर रहती थी, लेकिन सागर अली जो होता कपड़े का काम करता था। अपनी साइकिल से कपड़े जो था गली मोहल्ले में, दूसरे गांव में, शहर कस्बे में बेच करके आता था और शाम को पैसा कमा करके लाता था। इस वजह से उसके परिवार की जीविका चल रही थी। उसके बीच में एक नहीं बल्कि 3 बच्चे थे और 3 बच्चे और पत्नी के पालन पोषण के लिए सारे दिन वो फेरी करके कपड़ों को बेचता था सागर अली। और कपड़े बेचने के बाद में शाम को अपने घर आता था और अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन वो सारे दिन मेहनत करके जो अपनी पत्नी के लिए पैसे कमा करके लाता था, उससे उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं होती थी। इस वजह से उसकी नजरें जो थी उसी के देवर से लड़ गई। जो देवर जो था वो सागर अली की दूसरी माँ का बेटा था। उसके सागर अली के पिता ने 2 शादियां की थी, तो एक से सागर अली पैदा हुआ था और दूसरे से उसका भाई पैदा हुआ था। क्योंकि जो सागर अली की माँ जो थी वो इसी मांडला गांव में रहती थी और जो दूसरी सागर अली के पिताजी की पत्नी थी वो रुड़की में रहती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि जो सागर अली का दूसरी माँ का जो भाई था वो एक बार सागर अली के घर मेहमानी के लिए आया था, तब वो वहां रुका था। और रुकने के बाद में एक दूसरे से मिले, बड़े खुश हुए थे। लेकिन सागर अली ने कहा ठीक है, तुम आ गए हो यहाँ पर रुको, और अपनी पत्नी से कहा कि मेरा भाई आया हुआ है, इसे खाना वाना खिलाओ, अच्छी तरह से इसकी मेहमानी करो, और मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए गांव में जा रहा हूँ कपड़े बेचने के लिए। सागर अली जो होता है अपने भाई को घर छोड़ करके गांव में, शहर कस्बों में कपड़े बेचने के लिए चला जाता है। अब सागर अली की पत्नी और उसका जो छोटा भाई होता है, दूसरी माँ का लड़का, वो एक दूसरे से आपस में मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। लेकिन बातें करते करते उनकी बातें जो होती हैं प्यार में बदल जाती हैं और एक दूसरे के साथ सारे संबंध बनाने लगते हैं। अब तो वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से 5 दिन बीत जाते हैं सागर अली के उस भाई को सागर अली की पत्नी के साथ सारे संबंध बनाते हुए। अब उसका मन भी वहां से जाने के लिए नहीं होता है। तब वह अपनी भाभी आसिया से कहता है कि भाभी, मैं ज्यादा दिन यहाँ पर रहूंगा तो हो सकता है भैया के लिए शक हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा वहां जाकर के मन नहीं लगेगा। क्योंकि सागर अली का भाई जो था वो सऊदी अरब में काम करता था। अब सऊदी अरब से काम छोड़ करके वो यहीं आ गया था मांडला गांव में, और वो सोच रहा था कि मैं भी मांडला गांव में ही कोई काम धंधा ढूंढ लूं, यहीं पर रहूंगा, अब सऊदी अरब नहीं जाऊंगा। तब वो कहती है कि ठीक है देवर, तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लग रहा है, मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, तुम ऐसा करो यहीं पर एक प्लॉट लेकर के बनवा लो और यहीं पर रहने लगो। बोले ठीक है। अब वह वहां से जाता है और रुड़की में अपनी माँ से कहता है कि माँ, मांडला गांव में ही वहीं पर एक प्लॉट लेकर के मकान बनवा लेते हैं, तुम मेरे साथ वहीं रहना। उसकी माँ कहती है ठीक है, वहीं तुम्हारे साथ ही मैं रह लूंगी, तुम जहाँ चाहोगे वहां रह लेना। इधर तो वो अपना मकान बनवा लेता है, 100 गज का प्लॉट लेकर के, और अपना मकान बनवा लेता है। लेकिन जो मकान बनने के बाद में सागर अली जो होता है वो तो अपनी फेरी के लिए रोज की तरह चला जाता है, और उसका जो भाई होता है वो चुपके से अपने घर से निकल करके सागर अली के घर में घुस जाता है और उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाता रोज का उनका ये काम हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक दोपहर में ही सागर अली किसी काम से बस घर पर आ गया और उसने अपनी पत्नी और अपने भाई को निर्वस्त्र होकर के एक दूसरे से सारे संबंध बनाते हुए आपत्ति हालत में देखा तो वह आग बबूला हो गया और कहने लगा, दोस्तों तुम मेरे पीछे इतना मेरा विश्वासघात कर रहे हो, तुमने मेरे पीछे खंजर घोंपा है, क्योंकि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था, मैं तुझे अपने घर छोड़ करके जाता था और ये मेरी पत्नी है, ये भी मुझे धोखा दे रही है और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, चला जा मेरे घर से, यहाँ से।
दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। अब भाई सागर अली का जो भाई होता है वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन एक दूसरे के बिना अब उन्हें चैन नहीं पड़ता। सागर अली का जो भाई होता है वो अपने घर से चोरी चुपके सागर अली के घर आ जाता है और फिर वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सागर अली ने दोनों को डांटा फटकारा, लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी की बात मानी। अब वो उनके ऊपर इश्क का भूत सवार हो गया था। अब धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा। एक दिन की बात है कि सागर अली जो था घर से कपड़ा बेचने के लिए गया। जब घर वापस लौट करके नहीं आया तो उसकी पत्नी ने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई, FIR दर्ज कराई कि साहब हमारा पति कपड़े का व्यापार करता था और कपड़ा बेचने के लिए जब गया तो वो लौट करके घर नहीं आया है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और इनका कैसे पालन पोषण होगा। उसकी चेहरा की उदासी देख करके, उसकी परेशानी देख करके पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करके और मामला छानबीन का शुरू कर दिया कि आखिर इसका पति गया तो गया कहां। इसी प्रकार से पुलिस जो होती है इधर अपना कार्य कर रही होती है, सागर अली को तलाशने का सागर अली की कर देती है होती है आसिया, और उसका जो भाई होता है वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर दोनों को मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति को अभी 4-5 दिन नहीं बीते हैं गायब हुए, तब तक तुम इसके साथ रंगोलियां मना रही हो, इसके साथ मस्ती कर रही हो, तुम्हें पति के खोने का कोई गम नहीं है। वो मारपीट करते हैं, बवाल बच जाता है। तभी कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस फोर्स वहां पर आ जाता है। तब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम गांव वाले लोग इन्हें क्यों मार रहे हो। तब गांव वाले कहते हैं कि इसके पति को अभी गायब हुए 4-5 दिन नहीं बीते हैं, तब तक ये अपने देवर के साथ रंगोलियां मना रही है, इसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और हम लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तब पुलिस को उसके ऊपर शक जाता है और पुलिस उसे पकड़ करके थाने ले जाती है और पुलिस से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुम बताओ कि तुम्हारा पति क्या करता था। तब उसने बताया कि मेरा पति कपड़े का व्यापार करता था और कपड़ा बेचने के लिए जब गया तब घर लौट करके नहीं आया। तब पुलिस का पूरा शक जो था उसकी पत्नी के ही ऊपर गया कि ये अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, तो हो सकता है कि इसने ही अपने पति को मरवाया हो। क्योंकि अक्सर अधिकांश केसों में ऐसा ही होता है कि जो औरतें दूसरे से सेट हो जाया करती हैं, दूसरे के संपर्क में पहुंच जाती हैं, तो वो अपने पति की हत्या करवा देती हैं। पुलिस का शक ठीक निकला। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन दोनों ने अपना जुल्म कबूल लिया कि और उसने बताया कि हाँ साहब मैंने ही अपने पति को मरवाया है, क्योंकि मेरा पति एक दूसरे को हमको मिलने नहीं देता था। इस वजह से हम दोनों ने एक दिन घर में उसे चारपाई पर दबा लिया और उसका गला घोट करके उसकी मृत्यु कर दी और हमने उसे गटर में डाल दिया है। तब पुलिस जो होती है तत्काल उस जगह पर आती है और उसकी डेड बॉडी को उस गटर से निकालती है और निकालने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती है। साथियों, अधिकांश केसों में ऐसा ही होता है कि पति चाहे पत्नी के प्रति कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, उसे सुख रखने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना भी काम क्यों ना करे, लेकिन पत्नियां जो होती हैं वो दूसरे पराये मर्द के चक्कर में पड़ने के बाद में वो अपने पति की हत्या कर देती हैं और उसे मार करके फेंक देती हैं और अपने पति को छोड़ करके, अपने पति की हत्या करके प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। और फिर लास्ट में वही प्रेमी उनके साथ में वो दशा करते हैं कि वो ना जीने की रहती हैं ना मरने की रहती हैं, या तो वो प्रेमी उन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं या फिर उनका लास्ट में मर्डर कर देते हैं। तो ऐसा पत्नियों को नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ ही अपना जीवन बिताएं, हंसी खुशी से, दूसरे मर्द के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपका जो हंसता खेलता परिवार है वो तबाह हो जाएगा किसी दूसरे के चक्कर में पड़ने से। इसलिए हमेशा अपने परिवार में खुशी से रहें और खुशी से रहने दें, किसी दूसरे के विवाद में ना पड़ें। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।